सब कुछ होते हुए भी यदि कोई बेचैन हो रहा है तो उसकी दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो जब तृष्णा बहुत होती है, व्यक्ति के भीतर पाने की लालसा बहुत होती है, तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो हमेशा खाली रहता है और एंड की ही डिमांड कर देता है। वो एंड तो पूरा नहीं होता और उसका END वाला एंड अवश्य हो जाता है। एक दृष्टिकोण तो ये होता है। और सब कुछ होते हुए भी बेचैनी जब होने लगती है तो उसका दूसरा बहुत अच्छा पहलू होता है, उसे संसार से विरक्ति पैदा होने लगती है। महावीर भगवान के पास सब कुछ था लेकिन वो अच्छा नहीं लगा। सांसारिक सारे वैभव है, धन है, रुपया है, पैसा है, घर है, मकान है, सब गाड़ियां हैं, सोना है, चांदी है, किसी बात की कोई कमी नहीं, घर पूरा परिवार पूरा अच्छा है, फिर भी जो खाली खाली सा है वो इसलिए पैदा होता है कि व्यक्ति को वस्तु तत्व का ज्ञान हो जाता है। अभी तो अच्छा है, पता नहीं कब तक साथ देगा, ये छूट जाएगा, आज नहीं तो कल छूटना ही है, वो छूटे इससे पहले ही मैं छोड़ दूं और आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ चलूं। तो वो राग को छोड़ करके विरक्ति के वैराग्य के भाव से भर करके जीवन के अच्छे पथ को अपनाने वाला हो जाता है। दूसरा उसका सबसे अच्छा पहलू ये होता है। अब आप देखें, आपके मन में बेचैनी तृष्णा को लेकर के पैदा हो रही है कि कुछ अच्छे सुख को, शाश्वत को पाने की लालसा से पैदा हो रही है, तो उस लालसा को पैदा करना सीखें। ये पर बहुसंख्यक लोग वे ही दिखेंगे जिनके पास सब कुछ है फिर भी उनकी तृष्णा शांत नहीं हो रही है। चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे रिलायंस ग्रुप हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे कोई भी हो, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, फिर भी कुछ और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये और वाला विकार है। अपने जीवन को समाप्त करने के पूर्व जीवन के उस लक्ष्य को देखने की कोशिश करें जो हमें शाश्वत से जोड़ सके और शाश्वत को दे सके।